चीन की गंदी चाल। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। चीन कहने को तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाने के बजाय वो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता रहा है। जून के महीने में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद अब चीन ने लद्दाख में एक बार फिर गंदी चाल चली है। 29 अगस्त की रात चीन के सैनिकों ने एक बार फिर भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि मोर्चे पर तैनात भारतीय सैनिकों ने चीन के 200 से ज्यादा सैनिकों को खदेड़ दिया और घुसपैठ की चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार लद्दाख में चीन की हिमाकत की हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। हमारी टीम इस वक्त लद्दाख में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट यह है कि LAC पार पेंगोंग झील के पास चीन के सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करने के बाद अब भारतीय सेना ने अपने इलाके में मोर्चाबंदी और मजबूत कर दी है। 29 और 30 अगस्त की रात इसी इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। अब भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद है, ताकि चीन की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ को तुरंत नाकाम किया जा सके। स्पेशल ऑपरेशन बटालियन को हाल ही में इस इलाके में तैनात किया गया। भारतीय सेना ने अपने उन इलाकों पर पकड़ और मजबूत बना ली है जिन्हें चीन अपना बताता है। तो किस तरीके से चीन की नीयत है ये साफ दिखती है, क्योंकि एक तरफ तो आप बातचीत का रास्ता तलाशते हैं, बातचीत के लिए आगे आते हैं और भारत बातचीत को तैयार भी हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपने का काम चीन की तरफ से किया जाता है। एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश चीन की तरफ से की गई और 200 से ज्यादा सैनिक दरअसल घुसपैठ की कोशिश चीनी कर रहे थे और ऐसे में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें घुसपैठ करने से रोक लिया गया। हालांकि विदेश मंत्री चीन के जो हैं वो इस बात को नकार रहे हैं कि घुसपैठ उनकी तरफ से की गई है। उनके मुताबिक LAC क्रॉस ही नहीं किया गया, तो ऐसे में झड़प क्यों हुई ये भी स्पष्ट जरूर उनको करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल वहां जरूरी सामान जो है वो सेना की तरफ से पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर चीन कोई भी गुस्ताखी अगर करता है तो उसको बराबर का जवाब भारत भी दे पाए, इसके लिए वो तमाम कोशिशें अब की जा रही है। तो ग्राउंड जीरो से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन बटालियन को हाल ही में इस इलाके में तैनात किया गया। आपको बता दें, भारतीय सेना ने अपने उन इलाकों पर पकड़ और मजबूत बना ली है जिन्हें चीन अपना बताता है, क्योंकि चीन ऐसी हरकतें कर सकता है। अगर पिछले कुछ महीनों में उठाकर देखें तो चीन ने लगातार ऐसी कोशिश की है ताकि तनाव पैदा हो, लेकिन भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खबर आई थी 29 और 30 अगस्त की रात इस इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। अब भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद है, ताकि चीन की तरफ से किसी भी तरह की जो मूवमेंट हो या घुसपैठ की कोशिश हो रही हो उसको तुरंत नाकाम कर दिया जाए। यानी एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है, ये भारत पहले से ही जानता था। इसीलिए घुसपैठ नाकाम करने पर भारत जो है वो कामयाब भी हुआ और हमारे सैनिक पूरी तरीके से डटे रहे और चीन को पीछे जाने के लिए मजबूर किया। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेह से इस वक्त हमारे साथ हैं वो, और वहीं हमारे साथ संदीप भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रतीक, हम देख रहे हैं आप लेह में मौजूद हैं, यानी आप लेह पहुंच गए हैं ये दिखाने के लिए। फिलहाल वहां स्थिति कैसी है, जरा बताइए क्या हाल है वहां के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्थितियां जरूर कल की अगर बात करें तो सेना ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, जहां तक ये बात है वो भी इम्पोज हैं। जहां तक श्रीनगर ले राजमार्ग की बात है, कल से उसको आवाजाही बंद की गई है। और जो पीछे मैं आपको उससे आऊँ उससे पहले मैं आपको एग्जैक्टली अपने सहयोगी से मिला हूँ, उससे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं इस समय मौजूद हूँ। ये लेह का वो इलाका, जो वैली का, जहाँ आस पास चारों तरफ
ये कह सकते हैं कि ठंडा डेजर्ट जो है ले वो आपको इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन तमाम टेंस होने के बावजूद भी जहाँ तक सेना का सवाल है, सेना के जो लोग हैं उनका कहना है, जो भी बातचीत है उसका की तैयारी है, पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी है। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ ही आए हैं और संदीप के पास कुछ जानकारियाँ हैं और मैं उनसे साथ शेयर करूँगा। पहले तो ये मुझे बताइए कि सब कुछ ठीक है, खैरियत है? आपका जहाँ तक सवाल है। देखिए, जो लग रहा है, जो दिख रहा है, उससे तो ये महसूस नहीं हो रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चीन जो है कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे है। क्योंकि हम लोग अगर जिस तरीके से देखें कि कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा देखा नहीं गया है कि सरकार की तरफ से एक रिलीज़ आती है और उसके बाद ये जानकारी दी जाती है कि हम लोगों ने जो है चाइनीज़ जो इन्फिल्ट्रेशन करने को घुसपैठ कर रहे थे हमारे इलाके में आ रहे थे, उनको हम लोगों ने पीछे किया। अगर हम बात करें जो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक का ही सारा है इस समय, क्योंकि सदर्न ऑफ पेंगोंग लेक का इस पे सीमा का उल्लंघन है वहाँ पर। और जहाँ तक पूर्वी लद्दाख का सवाल है, ये पूर्वी लद्दाख का हिस्सा, जहाँ पे पूर्वी लद्दाख के हिस्से में पेंगोंग लेक की स्ट्रेटेजिकली पोजीशन क्या है, जिसको कि इस बार चाइना ने यहाँ पे, हालांकि वो तो कई बार पेंगोंग लेक पे करता है, लेकिन इस बार उसने कहाँ छेड़छाड़ की है? देखिए, अभी तक पेंगोंग लेक में जो है चीन जो है अपना क्लेम जो करता था वो फिंगर 4 तक करता था, जबकि हमारा जो क्लेम था फिंगर 8 तक। अब उसने क्या किया, 99 में जब करगिल वॉर हो रही थी उस वक्त मौका पाके उसने रोड बना दी फिंगर 4 तक, और उसके बाद वो वहाँ से लगातार जो है मूवमेंट अपनी बनाए रखा और अपने जो डोमिनेशन को उसको बना के रखा। चूँकि अब बातचीत की मेज़ पे बात होती है, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप लोगों को पीछे हटना होगा, लेकिन चीन जो पीछे हट नहीं रहा है। तो अब उसने क्या किया कि जो सदर्न बैंक है, इसका सदर्न बैंक, ये पहली बार ऐसा है कि सदर्न बैंक में इस तरीके की चीज़ें नज़र आई हैं। इससे पहले यहाँ पे छोटी मोटी फेस ऑफ की घटना ज़रूर होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़े नंबर्स में व्हीकल के साथ, आर्मर्ड व्हीकल के साथ जो है चाइना वहाँ पे पहुँचा है। लगभग 200 सैनिक 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त इनके अंदर आ रहे थे रात को 1 बजे की बात थी, 29 और 30 के दरमियान रात को 1 बजे की बात थी जब ये मूवमेंट हुआ। मैं संदीप एक बार रोकना चाहूँगा, मैं इस जगह दिखा दूँ एक बार जहाँ पे मैं इस वक्त पोजीशन हूँ। ये लेह का वो जगह जहाँ पे मार्केट का हिस्सा है और बहुत शांत जगह है, बहुत क्वाइट एंड पीस वाली जगह है। और इस वक्त जहाँ तक है, जितने भी लोग, जब मैं एयरपोर्ट पे आया, संदीप हमारे साथ थे, बहुत सारे लोग जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो इसी विषय पे, इसी मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, इसी मुद्दे पे हैं कि सेना को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं कि हम कहाँ पे पोजीशन है, हमारी स्थिति क्या है, बार बार ये भी वो जानना चाहते हैं और इस बात को लेकर बार बार जिज्ञासा भी दिखाते हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, राफेल को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर इस वक्त? देखिए, जब से राफेल आया है तब से ताकत तो दुगनी हुई है हम लोगों की, ऐसी बात नहीं है। हर बार ये कहा जाता था कि राफेल को जो है हम लोग फॉरवर्ड बेस पे तैनात करेंगे, लेकिन राफेल जहाँ उसका होम बेस है अम्बाला, वहीं से वो इतना काफ़ी है कि वहाँ से फ्लाई करेगा तो चाइना का जितने भी तिब्बत में एयर बेसेस हैं वहाँ आराम से पहुँच सकता है। जो यहाँ से जो सबसे दूर जो एयर बेस है वो 600-650 किलोमीटर का है। अगर हम लोग लेह से देखें तो अगर ऑपरेशन बेस भी अगर इसको बनाया जाता है लेह को, तो बड़ी आसानी से वो जितने भी एयर बेस हैं, जो कि 3-4 जो बड़े एयर बेस है चाइना के, उन तक वो पहुँच सकता है। और अभी फिलहाल जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक एक जो फेमिलियराइजेशन जो एक्सरसाइज जो है, सॉर्टीज़ है, वो लगातार जारी हैं। जिस दिन से एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है यहाँ पे, उस दिन से लगातार सॉर्टीज़ की जा रही, क्योंकि पायलट्स को जो है इस पूरे इलाके में, चाहे वो LAC के किस भी इलाके में, आपको एरिया के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, वेपनरी सिस्टम कैसे यूज़ होना है, वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स भी आप कवर करते हैं और डिफेंस भी कवर करते हैं आप, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारी सहमति बनी, सैनिक सहमति बनी कि आप यहाँ रहेंगे, इस बेस जगह पे रहेंगे, हम उस जगह पे रहेंगे। लेकिन फाइनल नेगोशिएशन जो होते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स और जहाँ की टेबल पे, जहाँ पे बातचीत का, ये जो इस मौजूदा संकट है, या संकट का ना भी कहें, जो मौजूदा चीन की जो गुस्ताखी है, उस पे हमारी स्ट्रेटजी क्या है और हम कहाँ पे अपने को पोजीशन पा रहे हैं, दोनों फ्रंट पे, यानी सैनिक वाले फ्रंट पर भी और कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक फॉर्म पर भी। प्रतीक, एक मैकेनिज्म तैयार था जब भी, चूंकि 3500 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है, LAC है, तो दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी थी, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया था। और उस मैकेनिज्म के तहत ये था कि जब भी कोई ऐसा विवाद होगा, क्योंकि पूरी सीमा जो है वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, तो परसेप्शन है लाइन का, तो उसी परसेप्शन जहाँ
जहाँ पे परसेप्शन क्लियर नहीं है वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ये सिस्टम बनाया गया था कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसको जो है पहले सेना के लेवल पे बातचीत करते हैं, पहले सीओ लेवल पे बातचीत होगी, फिर ब्रिगेड लेवल पे बातचीत होगी, फिर मेजर जनरल लेवल पे बात जाएगी, और उसके बाद जो पहली बार इस बार हमने देखा कि कोर कमांडर स्तर की भी बातचीत हुई। इससे पहले कभी दोनों देशों के बीच जितनी भी बार विवाद हुआ कभी कोर कमांडर स्तर की बातचीत नहीं हुई थी। तो पहली कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरीके से ज़मीन पे जो आमने सामने जो फौज है वो आपस में बैठ के बातों को सुलझाए। जैसे कि आज जिस तरीके से कल चुशूल के पीछे जो 29-30 की रात को जो हुआ, उसके बाद से जो है कल भी मीटिंग चलती रही ब्रिगेडियर लेवल की, सुबह भी हुई, जो 4:30 बजे तक चली शाम को, और उसके बाद अभी सुबह 9:30 बजे वो बैठक शुरू हुई है। फिर दोबारा दोनों देशों के जो है ब्रिगेड लेवल के अधिकारी जो हैं इस वक्त बातचीत कर रहे हैं मौजूदा स्थिति को भांपने की, क्योंकि जिस तरीके का जो बैठा हुआ हमारा नागरिक है, जो भारतीय है, वो ये जानना चाहता है, उसके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि निश्चित तौर से चीन जो है ताकतवर है, लेकिन सवाल यह कि हम कहाँ पे पोजीशनड हैं, हम कहाँ पे पोजीशनड है एज फार एज मिलिट्री कंसर्न। देखिए, अभी अगर हम अपनी बात करें तो इस वक्त चूंकि अगर लड़ाई जब भी शुरू होगी या जब भी ऐसी माहौल आएगा तो इस वक्त जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया का माहौल है, यानी कि जब भी लड़ाई होगी पहाड़ों की लड़ाई होगी। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से सारे बंदोबस्त किए हैं। आर्टिलरी गन्स जो है वो हम लोग ऑलरेडी तैनात कर चुके हैं। ऑलरेडी M777 जो है लाइट हॉविट्जर हम लोगों ने US से लिया है। साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर हम लोगों ने लिया है, जिसको कि हम लोग हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी पॉइंट तक अपने उन आर्टिलरी गन्स को पहुंचा सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि जितने भी ऐसे एयर बेसेस हैं जो भी LAC के पास में हैं, क्योंकि हमारे जितने भी एयर बेसेस हैं वो सब जो है LAC के बिल्कुल नज़दीक हैं। अगर हम लोग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 200-300 किलोमीटर, चाहे बरेली हो जाए, चाहे मतलब अगर हम लोग इंटरलैंड की बात करें, हाँ। और चूंकि अगर लड़ाई जब भी होगी, लड़ाई में जिसकी एयरफोर्स इस वक्त ताकतवर होगी इस इलाकों में, वो जो है हमेशा एडवांटेज पोस्ट पर रहेगा। अब चूंकि चाइना के साथ समस्या ये है कि चाइना के जितने भी एयरबेस है वो 14,000 फीट के ऊपर है। तो जब भी वहाँ से कोई भी उनका फाइटर एयरक्राफ्ट, चाहे J-20 की बात करें या कितने भी हाई प्रोफाइल या हाईटेक एयरक्राफ्ट हो, जब भी वहाँ से उड़ेंगे तो वो हाफ पावर से उड़ेंगे, यानी कि उनको फ्यूल कम लेना पड़ेगा, उनको वेपनरी सिस्टम कम कैरी करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे आएंगे स्ट्रेटेजिकली हम एडवांटेज पे हैं, यहाँ पे एडवांटेज पे है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना के लिए, क्योंकि उनके पास जितने भी एयरबेस हैं वो जो है हाई ऑल्टीट्यूड पे है। और वहाँ बहुत सारे सवाल हैं, हम आपके साथ यहाँ पे लगातार बने भी रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, लेकिन एक सवाल जो है जिसको कि लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि इस चाइना इज रेडी तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए, और वो आना चाहता है कॉन्फ्लिक्ट में, या हम जहाँ पर हैं हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि आपने हमारी ज़मीन की तरफ आप आगे आए हैं, आपने सीमा का उल्लंघन किया है, लिहाजा हम आपको कड़ा जवाब दिया है, जो हमने 2930 को भी दिया है, उससे पहले भी दिया, जून में दिया। तो अब स्थिति ये है कि चाइना अपनी पोजीशनिंग कहाँ पे करता है। देखिए, पहली बात ये बताऊं कि चाइना कभी भी भारत के साथ ज़मीनी लड़ाई में तो उलझना नहीं चाहेगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका रीजन जो है हम लोगों ने गलवान में भी दिखाया, हाँ। उसका रीजन जो है हम लोगों ने यहाँ भी दिखाया, हाँ। क्योंकि चाइना जो है उसको ये लगता है हाँ। कि, और वैसे चाइना जो इस पूरे कंटिनेंट में अपने आप को एक बड़ा ताकतवर देश समझता है, हाँ। हमेशा ये होता है कि अगर आमने सामने की जमीन की लड़ाई लड़ी, चाइना को ये भी पता है कि भारतीय सेना इतनी मजबूत है और वो जो है कुछ एरिया वो भी कैप्चर करेंगे। हाँ। जैसे चाइना हमारे यहाँ पे इलाके लड़ाई में होता है कि आप हमारे इलाके में घुस गए, हमारा कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद जब बातचीत की मेज़ पे आएंगे तब जाके जब नेगोशिएशन होगा तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नेगोशिएशन की टेबल पे आके हम लोगों को लैंड चेंज करना पड़े। ये सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना के लिए, और वो कभी भी फौज के साथ जो है ज़मीन पर लड़ाई लड़ना नहीं चाहेगा। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत, लेकिन दो चीज़ें हैं संदीप। एक चीज़ आपने कहा कि चाइना निगोसिएशन की टेबल पर नहीं आना चाहता, और चाइना जो है एक आमने सामने की लड़ाई भी नहीं चाहता। तो चाइना का जो कैरेक्टर है, जो चाइना का जो चरित्र है, वो बहुत साफ होता नज़र आ रहा है, और वो यहाँ पे लिख रहा कि वो यानी वो छुटपुट ऐसे सीमा उल्लंघन और झड़प इस तरह की कि हम आगे आ गए फिर हमने पीछे किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इस बार का जो है इससे कुछ ज़्यादा है क्या? देखिए, इस बार ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन चीन जिस तरीके से इस बार सदर्न बैंक में आया है उसके पीछे प्रतीक 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। हाँ। ये इलाका जो है कभी भी यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं, हाँ। अमूमन नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लाओ लश्कर लेके आए, चाइना को हमेशा इस बात का डर है, क्योंकि ये साउथ ऑफ पेंगोंग सो है, हाँ। वो नदर्न बैंक है, हाँ। यानी कि अगर हम लोग नदर्न बैंक की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए लेक पूरी एक बफर बन जाती है कि हम लोग डायरेक्ट उस तरफ क्रॉस नहीं कर सकते, हमारे लिए एक रूट बना हुआ है। यही चीज़ जो है चाइना के लिए भी है।
है। अब उसको ये शायद लग रहा है कि बिल्कुल, और जिस ये बहुत इलाके ही में महत्वपूर्ण चीज प्रतीक आपने और संदीप ने दर्शकों तक पहुंचाई है। आप दोनों रहिए हमारे साथ। वहीं सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों ने गलवान के पास के इलाके में चीन के ठिकानों से पर्दा उठा दिया, जिससे चीन की साजिश का बड़ा खेल अब फेल हो चुका है। गलवान में 15-16 जून को मिली करारी मात के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस कदर बौखला गई कि उसने एलएसी पर अमन का दिखावा करते हुए एक बार फिर से भारत को धोखा देने की साजिश रची। चीन की सेना ने गलवान में हुई झड़प वाली जगह से महज 19 किलोमीटर दूर चुपचाप 2 कैंप बनाए हैं, लेकिन सैटेलाइट ने चीन की साजिश की पोल खोलकर रख दी। चीन की करतूत केवल गलवान के पास फौजी ठिकाने बनाने तक ही नहीं रुकी, बल्कि उसने डोकलाम के पास के इलाके में हेलीपोर्ट्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं। चीन ने रची गलवान पार्ट 2 की साजिश। एलएसी पर उड़े चीन के J-20 लड़ाकू विमान। आसमान के बाद जमीन पर रची साजिश। एलएसी पर चीन ने बनाए नए ठिकाने। सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ पर्दाफाश। गलवान से 19 किलोमीटर दूर बनाए 2 कैंप। चीन है कि अपनी गाली करतूतों से बाज ही नहीं आ रहा। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में मुंह की खाने के बाद भी चीन अपने शैतानी मंसूबों को नहीं छोड़ रहा। गलवान की झड़प के 75 दिन बाद एक बार फिर 29 अगस्त की रात को चीन ने वही किया जिसका भारत को अंदेशा था। चीन ने आधी रात में पूर्वी लद्दाख में धोखेबाजी से घुसने की कोशिश की, लेकिन पहले से मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उन्हें धक्के मारकर पीछे धकेल दिया। लेकिन अब सैटेलाइट से जो ताजा तस्वीरें सामने आई, उनसे चीन की काली करतूत का एक और बड़ा सबूत सामने आ गया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से साबित हो गया है कि चीन एलएसी पर केवल शांति का दिखावा कर रहा है, क्योंकि उसने 15 से 16 जून की रात को गलवान घाटी में हुई झड़प वाली जगह से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर 2 नए कैंप बना लिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इन दोनों कैंपों में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। चीन की घुसपैठ करने की पुरानी आदत रही है। चीन की हरकतों में कुछ भी नया नहीं है। अच्छी बात यह है कि अब भारत पूरी तरह से सतर्क है। गलवान में भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बाद से ही चीन ने साजिश की नई चालें चलनी शुरू कर दी थी, और सैटेलाइट से मिली कुछ तस्वीरें चीन की चालबाजी साबित करने के लिए काफी है कि वो गलवान के पास नए कैंप बनाकर केवल शांति बहाली और पीछे हटने का दिखावा कर रहा था। गलवान में भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बाद चीन ने साजिश की नई चालें चलनी शुरू कर दी है। चीन भारत से लगी सीमा पर नए एयरबेस भी बना रहा है और अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। गलवान में भारतीय सेना के हाथों अपने कई सैनिकों को गंवाने के बाद चीन ने अपनी नापाक करतूतों को बढ़ा दिया था। इसके लिए उसने सबसे पहले लद्दाख में अपने लड़ाकू विमान चेंगदू J-20 को तैनात किया। चेंगदू J-20 लड़ाकू विमान लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, जो बहुत तेज चलता है और रडार की नजर से बचने में भी माहिर है। एक तरफ उसने सरहद पर J-20 विमान तैनात कर रखे हैं, तो दूसरी ओर उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नए एयरबेस और हेलीपोर्ट भी तेजी से बनाने शुरू कर दिए हैं। सैटेलाइट से मिली ये तस्वीरें चीन की इसी साजिश की गवाही दे रही हैं। भारत और भूटान की सीमा के पास चीन ने हेलीपोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि यहाँ बाकायदा रनवे भी बनाया गया है। इसके साथ चीनी सैनिकों के रहने और इस हेलीपोर्ट को चलाने के लिए कुछ और इमारतें भी नजर आ रही हैं। आमतौर पर सेना की इमारतों की छत पर रंग नजर नहीं आते, लेकिन लाल रंग में रंगी इन छतों से साफ है कि ये पायलटों को सही जगह उतरने में मदद के लिए तैयार की गई है।
इसका सीधा मतलब है कि एक और चीन पूर्वी लद्दाख में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाकर भारत को उलझाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ इन कैंपों तक रसद और हथियारों को पहुंचाने के लिए हेलीपोर्ट्स भी बना रहा है। सैटेलाइट से कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि चीन भारत और भूटान से सटे ट्राई जंक्शन पर डोकलाम इलाके में हेलीपोर्ट तैयार कर रहा है और ये भूटान और भारत दोनों के लिए काफी चिंता की बात है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ सिमटेक ने दावा किया है कि नई तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि चीन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में जुटा है जो इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ाने में मदद करेगा। ये कुछ दूसरे सैन्य सुविधाओं को भी मजबूती देगा जिसे चीन ने हाल के बरसों में लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों में तैयार किया। चीन डोकला में जिस तरह हेलीपोर्ट तैयार कर रहा है वो 2017 में भारत और चीन के बीच तनातनी वाली जगह से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से भारत के सैन्य ठिकानों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। चीन के खतरनाक मंसूबों से भारत अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए भारतीय सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगी सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। चीन ने लद्दाख से सटे अपने रुटोक काउंटी, नागरिक कुंशा एयरपोर्ट, उत्तराखंड सीमा पर मानसरोवर झील, सिक्किम से सटे एयरपोर्ट और गोरखगढ़ एयरबेस, अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग और लहुंजे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की। इतना ही नहीं, चीन अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पूर्वी लद्दाख में जो चीन ने किया है उसके बाद से हिंदुस्तान अलर्ट है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा घेरा तैयार है, फौलादी जवान डटे हुए हैं, वायु सेना भी मुस्तैद है। चीन ये भूल गया था, उसे लग रहा था कि वो LAC पर अपनी मनमानी कर लेगा, लेकिन जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष में तैनात भारतीय सैटेलाइट तक उसके हर मंसूबे को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। जिस पेंगांग शो झील के इलाके पर मई के महीने से ही चीन की काली नजर है, वो इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से लद्दाख के चुशूल और दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर नियंत्रण किया जा सकता है। यही वजह है कि 1962 में भी चीन ने पेंगोंग शो झील को हड़पने की कोशिश की थी। तब चीन को तगड़ी चोट खानी पड़ी और अब चीन इस झील के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने के लिए आधी रात को चोरों की तरह अपने सैनिक भेजता रंगे हाथ पकड़ा गया। माना यही जा रहा है कि चीन 1962 में अधूरे रह गए अपने मंसूबों को पूरा करना चाहता है। LAC पर चीन कर रहा है बड़ी साजिश। सीमा पर बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या। LAC के पास जमा कर रहा है हथियार। चीन एक तरफ LAC पर नए नए विवाद शुरू कर रहा है, जगह जगह हिंसा की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर सीमा पार बड़ी सैन्य तैयारी में भी जुटा हुआ है। चीन ने LAC के आसपास जगह जगह अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और वो गुपचुप ढंग से खतरनाक हथियार भी सीमा के करीब बने सैन्य अड्डों पर जमा कर रहा है। चीन की ये तैयारी बताती है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। गलवान में हुई हिंसा के बाद से ही चीन ने LAC के इर्द गिर्द अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। चीन ने तिब्बत में अपने कई सैन्य ठिकानों को मजबूत किया है। साथ ही चीन गोला बारूद भी जमा कर रहा है। इसके साथ ही LAC पर भारत के खिलाफ कई हवाई पट्टियों का भी निर्माण कराया जा रहा है। ये हवाई पट्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकती हैं। इन तमाम चीजों से साफ है कि चीन भारत के खिलाफ किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी में है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। चीन ने वैसे तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक
भारत से लगने वाली इस सीमा पर हर जगह जंग जैसी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन लद्दाख के आसपास उसने जिस तरह से तैयारी की है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि उसने तबाही के लिए पूरी तैयारी कर ली। चीन ने एलएसी के इर्द गिर्द कैसी तैयारी की है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि पैंगोंग झील के पास घुसपैठ से पहले चीन ने किस तरह इस इलाके के आसपास तैयारी की थी। पैंगोंग के इलाके में घुसपैठ 29 और 30 अगस्त की रात को हुई। उससे पहले चीन ने सीमा पार अपने J-20 लड़ाकू विमान तैनात किए थे। इसके साथ ही चीन ने कई और लड़ाकू विमान भी लद्दाख के आसपास तैनात किए हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख के पास J-20 को उड़ान भरते हुए भी देखा था। चीन के लड़ाकू विमान लगातार लद्दाख और आसपास के इलाके में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन चुशलू और पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में सबसे ज्यादा उड़ान भरी जा रही है। J-20 चीन का सबसे आधुनिक विमान माना जाता है। J-20 के बारे में चीन का ये दावा है कि ये उसके 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। चीन इनको अपनी शान समझता है। ऐसे में LAC पर J-20 की भारत के खिलाफ तैनाती ये बताती है कि चीन भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर चीन इन फाइटर जेट्स को उन्हीं इलाकों में भेजता है जहां उसे कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना होता है या फिर उसे किसी खतरे का अंदेशा होता है। लद्दाख में J-20 फाइटर जेट की तैनाती ये बताती है कि चीन भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। चीन ने जो लड़ाकू विमान तैनात किए हैं वो उन एयरबेस पर तैनात किए गए हैं जहां से भारत की सीमा में दाखिल होने में उसे 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। J-20 की तैनाती भी उसने ऐसे ही एक एयरबेस पर की है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने सबसे आधुनिक विमान J-20 को तिब्बत के होटान एयरबेस पर नगरी गुंसा एयरबेस पर तैनात किया है। होटान एयरबेस की दूरी लेह से 384 किलोमीटर है, जबकि नगरी गुंसा से करीब 350 किलोमीटर है। इन दोनों जगहों पर J-20 तैनात कर चीन को रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाती है। चीन की ओर से J-20 की तैनाती को रक्षा जानकार काफी अहम मान रहे हैं, क्योंकि अगर चीन अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान को तैनात कर रहा है तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ा मकसद जरूर होगा। एयरफोर्स को भी डिप्लॉय किया है और J-20 से लेके उनके जो बॉम्बर मिशंस वाले एयरक्राफ्ट हैं वो भी आगे की तरफ आए हैं। एयर बेसेस को उन्होंने ऑपरेशनली तैयार करने की कोशिश की है। 5 के ऊपर अभी 2 और एयरफील्ड बन रहे हैं उधर। गलवान विवाद के बाद से ही चीन को यह समझ आ गया कि भारत से भिड़कर उसने गलती कर दी। इसके बाद उसे यह डर सताने लगा कि भारत कहीं और भी गंभीर पलटवार न कर दे, इसलिए उसने फौरन LAC पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी। चीन की इस तैयारी को देखते हुए भारत ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अब हालात ये हैं कि दोनों देश मोर्चे पर डटे हुए हैं। चीन ने ईस्टर्न सेक्टर में LAC के पास अपने 20,000 जवान तैनात किए, जबकि उसने 10,000 रिजर्व जवान रखे हैं, जबकि भारत ने इस इलाके में 30,000 जवान तैनात कर दिए हैं। लड़ाकू विमान की बात की जाए तो चीन ने J-11 और J-16 तैनात किए हैं, जबकि भारत ने सुखोई, MiG-29 और जगुआर LAC के ईस्टर्न सेक्टर में तैनात किए हैं। चीन ने PCL-181 होवित्जर तोप तैनात की है, तो जवाब में भारत की 155 mm होवित्जर सीमा पर पहुंच चुकी है। चीन ने मुकाबले के लिए T-15 टैंक तैनात किए हैं, तो भारत ने जवाब में यहां T-90 टैंक उतार दिए हैं। इसके अलावा चीन ने तिब्बत के इलाके में S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। चीन जिस तरह से सीमा पर एक तरफ बातचीत कर रहा है और शांति का राग अलाप रहा है, लेकिन साथ ही वो विवाद को भी लगातार हवा दे रहा है और गुपचुप ढंग से हथियार और गोला बारूद भी जमा कर रहा है। चीन की इस रणनीति का यही मतलब निकाला जा रहा है कि अब वो आर पार की तैयारी में और वो मौका मिलते ही कोई बड़ा वार कर सकता है। ये जो अभी पहल दोबारा पगांसू में हुआ है और खास तौर पे जो उसका जो दक्षिण एरिया है उसमें वो इसलिए हुआ है कि चीन ये परखने की कोशिश कर रहा है कि हमारी डिप्लॉयमेंट कितनी है, हमारी सेना कितनी है और आएगत जो विंटर्स का जो माहौल आने वाला है, जो सीज़न, उसमें हमारी कितनी दृढ़ता है इस ज़मीन को होल्ड करने की। तो ये नॉर्मल पेट्रोलिंग के तौर पे ये भांपने की कोशिश कर रहा है चीन कि कितना मादा है हमारे पास, जो हमारी सेना आगे लगी है। धोखा चीन का इतिहास रहा है। उसने 1962 में भारत के साथ तो धोखा किया ही, उसके बाद भी वो हर मौके पर भारत की पीठ में वार करने से नहीं चूकता है।
लेकिन अब भारत ने उसे जवाब देना शुरू कर दिया है, तो वो और भी तिलमिला उठा है। शायद यही वजह है कि उसने डोकलाम के बाद गलवान किया और जब यहां भी कामयाब नहीं हो पाया तो पैंगोंग में हरकत की। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदीप, जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं 29 अगस्त की, अगर रात की जो बात कहें, जो झड़प हुई, और चीन के विदेश मंत्री तो ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमने तो एलएसी पार ही नहीं की, हमने क्रॉस ही नहीं की। तो दरअसल हुआ क्या फिर? देखिए, चीन हमेशा से ही झूठ बोलता है, जो सारी दुनिया को पता है। पहले जो है सीधे तौर पर उनके विदेश मंत्री ने मना किया कि हम लोगों ने किसी जगह घुसपैठ नहीं की। उसके बाद वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि इलाका भारतीय सेना सीमा के साथ लगता है, जो उन्होंने अलग एक थिएटर कमांड बनाया, उनके जो स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से एक बयान जारी होता है जिसमें ये कहते हैं कि भारत ने उनके इलाके में जाके घुसपैठ करने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट जो है ये साफ कर देते हैं कि चीन जो है वो एक साइऑप्स खेलने की तैयारी में है। वो वैसा खेल रहा है क्योंकि सेना की तरफ से उनकी तरफ से अलग जवाब आता है और दूसरा जो है जवाब जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सीधे तौर पर कोरा झूठ है और कोशिश यही है चीन की कि ज़मीन पे भारत की ताकत को एक बार फिर से आजमा ले। एक बार देखना चाहता है कि अगर कन्फ्रंटेशन बढ़ता है तो किस तरीके की स्थितियां हो सकती है उसके लिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना जो है इतनी ताकतवर है। तो ऐसे में चीन कोशिश यही कर रहा है कि वो हर तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करे। एक तरफ वो बातचीत की मेज पर पहुँचता है, बातचीत करता है, जैसे कि कल जो है 4:30 बजे तक शाम को बातचीत हुई 29 और 30 की घटना के बाद। उसके बाद जो है आज सुबह 9:30 बजे से फिर चुशुल मोल्डो में ये बातचीत चल रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको जो है दूर किया जा सके। लेकिन अर्पिता, एक बात मैं बताऊं कि स्थिति वाकई बहुत तनावपूर्ण है वहाँ पे, और जिस तरीके से चीन अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे आया था, उसको इस बात का यकीन भी नहीं था कि भारतीय सेना उसको जो है उसके उस हरकत को करने से रोक देगी। और उसको जो 200 से ज़्यादा जवान जो उसके उस दिन आ रहे थे भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए, उनको जिस तरीके से खदेड़ा है चीन, शायद अब दोबारा इस तरीके की हरकत करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि भारतीय सेना को इस बात की अंदेशा हो गया था और प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए और उनको जो है आने से पहले ही जो है हम लोगों ने उनको जो खदेड़ दिया वापस।